श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्रेम ही हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकता। वो मूर्ख होते हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। प्रेम और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्रेम नहीं होता, और जिससे हमें प्रेम हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आ सकती। जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेता है वह सारी जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जिया करो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आते हैं, वक्त नहीं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। 3 बेहतरीन सलाह: सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक जामुन के पेड़ पर एक हंस और एक कौवा रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। कौवा जलनशील स्वभाव का था, जबकि हंस बहुत दयालु स्वभाव का था। गर्मी का मौसम था। एक थका हारा यात्री वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। उसने अपना धनुष बाण बगल में रखकर सो गया। वृक्ष की छाया उसके मुख पर से ढल गई और सूर्य की तेज किरणें उस यात्री के मुख पर पड़ने लगी। तब यात्री को विचलित देखकर हंस को बहुत दया आने लगी। वृक्ष पर बैठे हुए हंस ने विचार किया और अपने पंखों को पसार दिया, फिर उस यात्री के मुख पर छाया कर दी। गहरी नींद के कारण उस यात्री ने अपना मुंह खोल दिया। कौवा को यात्री का सुख सहन नहीं हो रहा था। फिर कौवे उसके मुंह पर सोच करके उड़ गया। इससे पहले कि हंस कुछ समझ पाता, कौवा वहां से उड़ चुका था। अब पेड़ पर सिर्फ हंस बचा था।
यात्री ने जैसे ही ऊपर देखा उसे सिर्फ हंस दिखाई दिया। हंस द्वारा किए गए उपकार से यात्री अनजान था। उसने सोचा, जरूर इसी हंस ने मेरे चेहरे को गंदा किया है। यात्री ने गुस्से में सोचा, इस दुष्ट को दुष्टता की सजा अवश्य दूंगा। ऐसा सोचकर यात्री ने हंस पर बाण चला दिया। हंस तो जानता भी नहीं था कि बाण क्या होता है। बाण हंस के हृदय में जाकर लगा और हंस जमीन पर आकर गिर गया और उसके प्राण तुरंत निकल गए। दयालु और परोपकारी हंस को दूसरे की अपराध की सजा मिली। हंस के जीवन की भूल बस यही थी कि कौवा उसका मित्र था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुष्ट और कुटिल से मित्रता हमेशा घातक होती है।